राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द करने को लेकर निशिकांत दुबे के साथ किरण रिजिजू यानी कि भाजपा के बहुत सारे सांसद इस सड़कों पर उतर चुके हैं। सदन के बाहर इस बात को लेकर मांग कर रहे हैं कि राहुल गांधी की सदस्यता रद्द की जाए। किस बारे में ये मांग की जा रही है? राहुल गांधी का गुनाह क्या है? उन्होंने आखिर कौन सी गुनाह कर दी जो आखिर उनके खिलाफ पूरी मुहिम छेड़ दी गई है? ये एक बड़ा सवाल है दर्शकों। पार्लियामेंट के अंदर आप जान रहे हैं कि राहुल गांधी ने एप्स्टीन फाइल से लेकर बजट पर पूरी तरह से कल दहाड़ दिखाया। उन्होंने एक एक सवाल पूछे और वो हर एक सवाल मोदी जी, अमित शाह जी और बीजेपी के तमाम नेता को जो है चुभने लगा। क्या उसी की वजह से ये पलटवार कर रहे हैं बीजेपी? वो कह रहे हैं दरअसल कि राहुल गांधी विदेशी फंडिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं, विदेशों में जाते हैं। बजप्ता नाम लिया निशिकांत दुबे ने कि विदेशों में जाते हैं, फंडिंग का इस्तेमाल कर और अपने ही सरकार का खाते हैं और अपने ही सरकार के खिलाफ ये हंगामा करते हैं। इस साजिश का नकाब पोस्ट किया जाएगा और उन पर जो है पर्दाफाश करने के बाद एक्शन लिया जाएगा। प्रियंका गांधी ने कहा कि ये सिर्फ एफआईआर दर्ज ही कर सकते हैं और ये संसद सदस्यता ही रद्द करवा सकते हैं, इससे ज्यादा इनकी औकात नहीं है। मेरे साथ मलिक जी मौजूद हैं। बड़ा सवाल है, राहुल गांधी क्या जेल जाएंगे, क्या गिरफ्तार होंगे, क्या संसद सदस्यता रद्द होगी? बीजेपी की ये मांग। देखिए जिस तरीका से राहुल गांधी जी पे कल के भाषण के बाद ये बीजेपी वाले अटैक कर रहे हैं, मतलब वो जो कहते थे ना नरेंद्र सरेंडर के हैं ना राहुल जी ने, वही बात हो रहा कि 56 इंच का सीना है, डर डर के जीना। अब इन लोगों को राहुल गांधी के सवाल का जवाब तो दे नहीं पा रहे हैं, तो राहुल गांधी के सदस्यता रद्द करने की बात कर रहे हैं, अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं। अब बताइए क्या मतलब राहुल जी ने ऐसा क्या बोले हैं, आपत्तिजनक बात कही है या कुछ ऐसा, मतलब सरकार पे कोई ऐसा मतलब एप्स्टीन फाइल्स को लेकर तमाम चीजों को लेकर जो आरोप लगा रहे हैं वो लोग कह रहे हैं तर्कहीन है, उनका उनके पास सबूत नहीं है, यही कह रहे हैं। सबूत नहीं है तो वहां पे देखिए किस तरीका से पार्लियामेंट में जब किरण रिजिजू खड़े हुए बोले कि ऑथेंटिक करना पड़ेगा आपको, तो उन्होंने बोले ठीक है हम कर रहे हैं, अभी अभी मतलब कर रहे हैं। तो किस तरीका से जगदम्बा पाल ने कैसे बोले कि नहीं नहीं ये हम नहीं बोल रहे, ये कानूनी मंत्री मतलब किरण रिजिजू बोल रहे हैं। तो मतलब किस तरीका से, मतलब ये लोग की ना खुद चिट्टी बिट्टी गुल हुई हुई है कि मतलब ये राहुल गांधी जी ने इन लोग को नंगा कर दिए हैं। जो बोल रहे थे ना कि जो जिस तरीके से अजीत पवार का आपने सुने होंगे कैसा बोल रहे थे कि नंगा कर देंगे, तो इस तरीके से पार्लियामेंट में राहुल जी ने इनको नंगा कर दिया पूरे बीजेपी को। और इनको कोई अब सवाल का जवाब देने के अलावा देखिए राहुल जी कह क्या रहे हैं, सिर्फ उनका देखिए हमारा कहना कि देश चल रहा है संविधान से, और संविधान के तहत वो देखिए चुने हुए सांसद हैं और सांसद से बड़ा सबसे बड़ा विपक्ष के नेता है। ये क्या चाह रहे हैं ना 2014 से बीजेपी सरकार 2014 से 24 तक बिना मतलब जो बोलते हैं कि बिना जो अपने हमारे जो जैसे लोकसभा के जो हैं स्पीकर, अब तो नोटिस दे दिया गया है, अब तो नोटिस देने का वजह देखिए ना, आप देखिए ना साफ कहा 2014 से क्या हुआ ना, विपक्ष के नेता नहीं थे 2024 तक, ये लोग ने खूब अपनी मनमर्जी किए, मनमर्जी करके इस तरीका से कोई भी कानून बिल लाए पारित तो कल बजट पे जब था तो निर्मला सीतारमन जी ने भी कहा कि भाई कम से कम पढ़ के तो आओ बजट, आपके पास तो जवाब भी नहीं है। अच्छा ठीक है, मतलब आप राहुल जी को आपको बोलना था, हम बक रहे हैं मिली। राहुल गांधी जी को टारगेट करने के लिए आप बोल रहे हैं कि बजट पढ़ के आओ, लेकिन जब बजट पढ़ के आ रहे हैं राहुल गांधी जी, आप सिर्फ मतलब राहुल जी को टारगेट कर रहे हैं ना। वहां पे और भी तो लोग पार्लियामेंट में अपने दिए बजट का ना कि हाँ किस तरीका से शिक्षा में कितना लाख करोड़ का कम किए हैं, स्वास्थ्य में कितना लाख करोड़ का कम किए हैं, शिक्षा स्वास्थ्य है, ग्रामीण विकास है, सड़क है, बिजली, बहुत चीज में हर एक चीज में फंडिंग का कटौती किए हैं। लेकिन उस पे तो ऑलरेडी दूसरे पार्लियामेंट मेंबर ने तो दे चुके हैं जवाब। लेकिन राहुल गांधी जी क्या कर रहे हैं, क्योंकि पूरे विपक्ष के नेता है तो उनको तो मेन मुद्दे पे बात करना है ना। राहुल सवाल वही ये भी जो रहेगा, किरण रिजिजू साहब ने साफ शब्द तो वीडियो भी रिलीज कर रहे हैं और बता रहे हैं कि विपक्षी जो सांसद है दरअसल उनकी मानसिकता थी कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या करने की साजिश थी, वो कुर्सी पे चढ़ गए थे। ये बात ओम बिरला स्पीकर साहब ने खुद कही है। और ये देखिए इतनी मंशा ये जब आ रही है तो भाई आप लोग के मन में क्या चल रहा है? नहीं, एक तरफ मुद्दों की बात कर रहे हैं, मतलब ढोंग रच रहे हैं, मुखौटा कुछ और पहने हुए हैं, और मोदी जी की हत्या की साजिश रची तो ओम बिरला जी कह रहे हैं। देखिए ढोंग रचने वाला मुखौटा वाला तो ये मोदी जी का है, मोदी जी के कैबिनेट का, पूरी कैबिनेट का। आप देखिए जिस तरीका से ओम बिरला जी ने मतलब बोले थे, 3 महिला वहां पे प्रोटेस्ट करने वाली थी, प्रदर्शन करने वाली थी प्रधानमंत्री के चेयर के सामने। आप ये कोई पहली बार तो नहीं हुआ, ऑलरेडी यहाँ से पूर्व अपने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के सामने भी इस तरीका से यही बीजेपी वाले किस तरीका से कागज फाड़ फाड़ के उड़ा रहे थे, फेंक रहे थे। लेकिन उस समय तो मनमोहन सिंह जी चुप नहीं हुए, उस समय तो डर के नहीं भागे, या स्पीकर तो नहीं ना बोले कि हाँ दांत काटेगी। लेकिन ये किस तरीका से मतलब आप चुने हुए सांसद का इस तरीका से गिरमा गिराने वाला काम कर रहे, जो आप अब ये बताइए सीधा सीधा राहुल गांधी गद्दार है, देश के गद्दार है, देश के गद्दार है,
पूरे भाजपा, मतलब जिस तरीका से आप मालूम क्या हुआ पार्लियामेंट में, मालूम है ना कि एप्स्टीन का बात कर रहे तो राहुल जी को बोलने नहीं दिया जा रहा। ठीक है, पार्लियामेंट में ठीक है नहीं एप्स्टीन नहीं, का बात नहीं बीजेपी किए। बीजेपी राहुल गांधी को गद्दार कह रही है तो वो सबूत भी दे रही है। वो देखिए कह रही है कि भाई दरअसल जब आप विपक्षी विदेश में जाते हैं, अलग अलग कंट्री में जाते हैं, तो उनकी बात क्यों करते हैं, देश की बात कीजिए ना नहीं, आप। एक बात बताइए कि इसलिए वो गद्दार जिस कह रहे हैं। तरीका से मोदी जी जाते हैं, जैसा मतलब निशिकांत दुबे कह रहे हैं या जो भी लोग कह रहे हैं कि विदेश में जाते हैं देश की बुराई कर रहे हैं। अरे भाई देश में बुराई कर रहे हैं, किस तरीके से बुराई कर रहे हैं कि देश की छवि, देश को, देश प्रियंका कोई भी गांधी कह रही हैं, आज प्रियंका गांधी ने कहा दर्शकों, और प्रियंका